अब देखिए वो इनका हमारा 3 नंबर क्वेश्चन, वेरी सिंपल क्वेश्चन है। कहता है आपके स्कूल में जो है वह खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक जो है वह आयताकार मैदान जो है वह ए बी सी डी में चुने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पे पंक्तियां बनाई गई है। तो देखिए ये जो है वह A B C D, ये क्या है तो आयताकार जो है वह खेल का मैदान है। क्लियर। और ये जो है वो 1 मीटर का जो है वो हमारा क्या बनाया गया है तो चूना से जो है वो दूरी जो है वो पंक्ति में बनाया गया है। एडी के जो है वो अनुदिश परस पे जो है वो 1 मीटर की दूरी पे जो है वो 100 गमला जो है वो रखे है। अब देखिए एडी के अनुदिश जो है वह 1 मीटर में ये जो है वह 100 गमला जो है वह रखल है, जैसा कि आकृति में जो है वो ये दिखाया गया है 7.2 में। निहारिका दूसरी पंक्ति में जो है वह एडी का जो है 1/4 भाग के जो है वह बराबर जो है वह दौड़ती है। निहारिका जो है वह एडी पंक्ति के जो है वह 1/4 भाग के बराबर जो है वह क्या करती है तो वह दौड़ती है। क्लियर। और वहां पे एक जो है वह हरा झंडा जो है वह गाड़ देती है। प्रीति 8वीं पंक्ति में जो है वो देखिए ये जो है वो हमारा निहारिका वाला था, और प्रीति जो है वो 8वीं पंक्ति में जो है वो दौड़ता है, वो 1/5 भाग के बराबर दूरी पे जो है वो दौड़ती है। और वहाँ एक जो है वो लाल झंडा जो है वह गाड़ देती है। दोनों झंडों के बीच की दूरी जो है वह क्या होगा ये बताना है। क्या रसीम को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाली रेखाखंड पर जो है वो ठीक आधी दूरी बीच में जो है वो गाड़ना पड़ेगा, तो उनका जो है वह बताना है निर्देशांक। अब देखिए बुआ, अब जो है वो इसमें जो है वो दो ये जो है वो ये दोनों जो है वो निहारिका और ये जो है वो हमारा कहाँ गया ये जो है वो प्रीत, जो दोनों जो है वो झंडा गाड़ता है उन दोनों के बीच की जो है वो दूरी हमें बताना है। और प्लस में और साथ में जो है वो हमें ये भी बताना है कि उनका जो है वो मध्य बिंदु यानी कि बीचों बीच जो है वो झंडा एगो जो है वो गाड़ने जाएगा कौन रसीम। तो अब कहाँ पे जो है वो गाड़ेगा, जब बीचों बीच गाड़ेगा तो उनको जो है वो कम दूरी तय करना पड़ेगा, ये भी जो है वो बताना है। तो चलिए वेरी सिंपल क्वेश्चन है, तो यहाँ पे जो है वो हल दे दीजिए और फिर जाके जो है वो इनको हल कीजिएगा। तो हम जो है वो यहाँ पे जो है वो लिखते हैं, क्या लिखेंगे तो निहारिका द्वारा गाड़े गए झंडे का जो है वो हम पहले जो है वो निर्देशांक दोनों का जो है वो कहाँ पे झंडा गाड़ता है तो दोनों का निर्देशांक निकाल लेंगे, तब ने दूरियों निकाल लेंगे। और जो है वो मध्य बिंदु का जो है वो सूत्र लगा के जो है वो हम उनका झंडा का भी जो है वो क्या निकाल लेंगे तो निर्देशांक निकाल लेंगे, जहाँ पे जो है वो रस्सी में जो है वो एक नीला झंडा जो है वो उन दोनों झंडे के बीच में जो है वो गाड़ना चाहता या फिर जो है वो गाड़ेगा। क्लियर। तो हम जो है वो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि निहारिका निहारिका चूंकि निहारिका निहारिका द्वारा गाड़े निहारिका द्वारा गाड़े गए झंडे का निर्देशांक निहारिका द्वारा गाड़े गए झंडे का जो है वह निर्देशांक, तो ये जो है वह क्या हो जाएगा बुआ, तो ये जो है वह निहारिका जो है वह दूसरी पंक्ति में जो है वह गाड़ता है 2, और ए डी के जो है वो कितना भाग में जो है वह गाड़ती है तो 100, ये जो है वह 1/4 भाग में, तो ये जो है वह ए डी का जो है वह 1/4 भाग हो जाएगा। क्लियर। ए डी का जो है वो 1/4 भाग हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए बात, ये जो है वो 2, ए डी जो है वो अब देखिए बुआ यहाँ जो है वो ए डी जो है ना, तो ये जो है वो हमें बताया हुआ है 1 मीटर में जो है वो क्या वो गमला है, तो हमारा जो है वो 100 जो है वो गमला है, तो ये जो है वह 100 गुना ये जो है वो 1/4 हो जाएगा, अर्थात ये जो है वो कैंसिल हो जाएगा तो 25 दाम है, तो ये जो है वो 2, ये 25 आएगा। अर्थात निहारिका जो है वो 2, 25, तो मान के चलिए जो है वो हम ये जो है वह 2 है ना, तो मान के चलिए जो है वह हम यहाँ पे जो है वह निहारिका जो है वह झंडा जो है वह क्या करती है तो गाड़ती है। इनका नियामक जो है वो निर्देशांक 2, 25 जो है वह निकल गया। अब जो है वो हम किनका निकालते हैं तो प्रीत का जो है वो निकालते हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे चूंकि ये जो है वह प्रीत द्वारा गाड़े गए झंडे का निर्देशांक प्रीत द्वारा जो है वह गाड़े गए झंडे का जो है वह निर्देशांक, प्रीत जो है वो 8वीं पंक्ति में जो है वह गाड़ता है, ये 8 ए डी का कितना भाग में जो है वह 1/5 भाग में, तो ये हमारा 1/5
भाग यहाँ हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे, तो ये हमारा 8 AD जो है वह 100 का ये 1/5, ये कट जाएगा 25 दाम में। तो ये हमारा जो है वह कितना हो जाएगा, 8वीं पंक्ति में जो है वह ये हमारा कितना आएगा, देखिए वह ये 20×5 100 होता है, तो ये जो है वह 20 हो जाएगा। यानी 8वीं पंक्ति में जो है वह 20वां गमला में जो है वह, तो ये जो है वह 8वीं पंक्ति में मान चलिए जो है वह यहाँ पे ये गाड़ रहा है। तो इनका जो है वह नाम हम जो है वह रख देते हैं 8। ये जो है इनका निर्देशांक 8,20 दिया हुआ है। अब देखिए ये दोनों झंडे के जो है वो बीच की दूरी और इनका जो है वो मध्य बिंदु मान चलिए जो है वह हमने यहाँ पे मान लिया, यहाँ पे जो है वह कौन गाड़ेगा, तो रसीम जो है वह झंडा गाड़ेगा। तो इनका जो है वो निर्देशांक और इस दोनों झंडे के बीच की दूरी जो है वो आपको बताना है। तो हम जो है वो यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तो जो है वो लिख दीजिएगा चूंकि दोनों झंडे के बीच की दूरी है, झंडे के बीच की दूरी, दोनों झंडों के बीच की दूरी, ये हम यहाँ पे जो है वो फॉर्मूला लगा देंगे। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे तो बुआ, तो यहाँ पे जो है वो हम लगाएंगे x1 - ये x2 का होल स्क्वायर प्लस ये y1 - ये y2 का होल स्क्वायर। ये जो है वो √ ये x1, ये जो है x1 y1 x2 y2, तो ये जो है वो हमारा क्या होगा, तो ये हमारा 2 - ये 8 का होल स्क्वायर जोड़िए 25 और - ये 20 का होल स्क्वायर हो जाएगा। 2 - 8 जो है वो कितना हो जाएगा, तो 2 - 8 हमारा जो है वो -6 का वर्ग हो जाएगा प्लस 25 में से 20 जाएगा तो ये 5 का वर्ग हो जाएगा। अब जो है वो 6 का वर्ग जो है वो कितना होता है 36 और 5 का वर्ग 25 हो जाएगा। तो 36 5 कितना हो जाएगा हमारा 61 मीटर हो जाएगा। ये तो ये एक ही आंसर हो जाएगा दोनों झंडे के बीच की दूरी। अब जो है वो हम निकालते हैं रसीम द्वारा जो है वो गाड़े गए झंडे का निर्देशांक। तो हम यहाँ पे जो है वो लिख देंगे चूंकि रसीम द्वारा गाड़े गए झंडे का निर्देशांक, गाड़े गए झंडे का निर्देशांक किनके द्वारा, तो जो है वो रसीम द्वारा। तो हमारा जो है वो इसमें हम मध्य बिंदु का जो है वो फॉर्मूला लगाएंगे। तो इनका जो है वो हमारा फॉर्मूला होता है x1 जोड़िए x2 बटाम ये 2 कोमा ये जो है वो y1 जोड़िए y2 बटाम ये 2 होता है। तो x1 जो है वो हमारा कितना होगा, तो ये जो है वो x1 y1 x2 y2, तो ये 2 जोड़ 8 हो जाएगा। तो ये जो है वो हमारा 2 जोड़ 8 बटाम 2 और ये 20 जोड़िए 25 जोड़ 20 हो जाएगा। तो ये हमारा 25 जोड़िए 20 बटाम ये 2 हो जाएगा। तो 8 2 कितना हो जाएगा 10 बटाम 2, 25 20 जो है वह 45 बटाम 2 हो जाएगा। क्लियर, ये हमारा इतना हो जाएगा। तो अब देखिए बुआ ये जो है वो हमारा कैंसिल होगा 5 दाम और ये जो है वो 22.5, ये नहीं कि ये हमारा 5 कमा ये 22.5 आया हुआ, यानी कि रसीम जो है वो 5 में जो है वो पंक्ति में जो है वो 22.5 मीटर की दूरी पे जो है वो झंडा जो है वो गाड़ेगा। तो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा अतः रसीम पांचवें पंक्ति में 22.5 मीटर की दूरी पर झंडा गाड़ेगा और ये इनका हमारा आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन था, इस तरीका से बनाइएगा, ये जो है वो क्वेश्चन बन जाएगा। एनसीईआरटी क्लास 10th हैंड रिटन कलरफुल नोट अगर आप चाहते हैं साफ सुंदर और समझने में भी आसान नोट बनाने में, सिर्फ आपको 49 रुपया में जो है वह पूरा एनसीईआरटी की जो है वह तैयारी करवाया जाएगा। ठीक है, बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक लाने का शानदार मौका है। अगर आप ये जो है वह नोट को जो है वह लेकर और अच्छे जो है वो प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे से नंबर जो है वह लाएंगे। तो आपको जो है हम दिखाते हैं कि किस टाइप का जो है वो हैंड रिटन नोट है। इस टाइप का जो है वो आपको नोट दिया जाएगा। देखिए एकदम जो है वो हैंड रिटन कलरफुल जो है वो नोट है, पूरा जो है वो गणित का। इसमें जो है वो
300+ जो है वो पेज का है, ठीक है। तो अगर आप ये जो है वो चाहते हैं, और हाँ आपको बता देते हैं, जैसे जो है वो देखिए हमको 2 नंबर जो है वो क्वेश्चन में डाउट है, तो हम जो ये 2 नंबर क्वेश्चन में जो है वो क्लिक करेंगे, ये डायरेक्ट जो है वो यूट्यूब वीडियो को जो है वो ये देखिए इस तरीके से जो है वो लिंक खुल जाएगा, आप लोग जाके जो है वो वहाँ पे जाके वॉच कर सकते हैं। जैसे जो आपको ये नोट लेने के लिए ये जो QR कोड है इसको जो है वो आप स्क्रीनशॉट जो है वो ले लीजिए, इस पे जो है वो आप 49 रुपये जो है वो सेंड कर दीजिएगा। अगर आपसे जो है वो नहीं होता, अगर जो है वो QR कोड जो है वो नहीं काम करता है, तो आप इस नंबर पे जो है वो कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। ये नंबर जो है वो नोट कर लीजिए और इस पे जो है वो बात कर लीजिएगा। अगर होता है तो आप जो है इसमें 49 रुपया जो है वो सेंड कर दीजिएगा और पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पे जो है वो आप भेज दीजिएगा और कन्फर्म होते ही आपको PDF मिल जाएगा, ठीक है।